चलिए, हाँ, पैटर्न के सवाल अपने लगभग पढ़ लिए थे ना। ए, नो डिस्कस, नो डिस्कस। चलिए यहां पे देखिए अपने पास में सवाल है। पहला सवाल यहाँ पे दे लीजिए, क्या पूछा है सवाल के अंदर वो भी देख लेना पहले, ठीक है। अब सवाल के अंदर क्या पूछा है वो आपको बताना पड़ेगा। अब ये है अंक गणित, क्या है, अंक गणित। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि आपको इन 15 दिन के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 अरिहंत की ये बुक है। आई बात समझ में? सभी बच्चे ये अपनी बुक ला सकते हो, ले आना, नहीं ला सकते वो मेरे पास में एक एक जना ले जाना, ठीक है। आई बात समझ में? इस बुक में आपके सभी जो भी पिछले साल में पूछे गए सभी के सभी सवाल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको तैयारी करने के लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ पे दे लीजिए, अब प्रश्न में आ जाते हैं अपन। प्रश्न क्या बोला दे लीजिए, यहाँ पे दे रखा है, दी गई आकृति में कौन कौन से कोण समकोण से बड़े, यानी कि समकोण का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है कि नहीं होता है। ये 90 डिग्री का कोण क्या होता है, समकोण होता है, होता नहीं होता बेटा। हाँ, तो यहाँ पे ये पूछा इसमें से कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड, कौन मतलब कौन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अब कौन कौन से कोण जो है 90 डिग्री से बड़े, ये आपको बताना है। कौन कौन से कोण 90 डिग्री से बड़े हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डी केवल 2, 3, 4, 5, या पे केवल 3, 4, 5, 6, हाँ ना 5 है ना, केवल 2 और 3, केवल 4 और 5 और 6। अब यहाँ पे दे लीजिए कौन कौन से कोण सबसे 90 डिग्री से बड़े हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से कोण 90 डिग्री से बड़े हैं ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। कौन कौन से कोण 90 डिग्री से बड़े हैं ये आपको बताना है। हाँ, यहाँ पे दे लीजिए, सबसे पहले बता देता हूं मैं, यहाँ पे कोण दूसरा, क्या कोण दूसरा 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है? है, परंतु ये पूरा वो नहीं है, इसमें संख्या ज्यादा हो रही है। दे लीजिए, ये कोण दूसरा है, तीसरा है, वो भी 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। और कोण चौथा भी जो है 90 डिग्री से बड़ा है, और कोण पांचवा भी 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पे लीजिए, ये पहला बिंदु है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कोण बड़े है कि नहीं। तो यहाँ पे पर 4 कोण बड़े हैं, तो एक बिंदु हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं बिंदु दूसरे की। अब दूसरा बिंदु देख लीजिए, केवल 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा वाला कोण भी है बड़ा, है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता है। अब 4, 5, 6, 4, 5, ये तो छोटा है ना 90 डिग्री से, तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, डी ऑप्शन सही होने वाला। आई बात समझ में? अब अपन देख लीजिए, यहाँ पे एक और सवाल दे रखा अपने पास में, क्या सवाल है मैं बताता हूं आपको। हाँ, यहाँ पे सवाल दे रखा है आपको कि दंड आरेख दे रखा है, ग्राफ क्या दे रखा बेटा, दंड आरेख दे रखा है। दंड आरेख ग्राफ बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। मतलब एक शोरूम है जिसमें क्या है, कारें बेची गई है, ठीक है, तो उसकी संख्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, यानी 5-5 हजार के गेप में यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात देख लीजिए, सबसे पहला जनवरी में कितनी 20,000 कारें सेल हुई है, ठीक है। अब फरवरी में 30,000 कारें सेल हुई है, ठीक है। अब मार्च में 10,000 कारें सेल हुई है, और अप्रैल में 25,000 कारें सेल हुई है, और मई में 15,000 कारें सेल हुई है। अब यहाँ इन ग्राफ को देखने कर एक सवाल बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, सवाल बन रहा है। अब सवाल कौन सा बन रहा है ये आपको मैं बताता हूं। दिए गए ग्राफ, दिए गए दंड ग्राफ से जनवरी, मार्च तथा मई में बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है। अब जनवरी, यहाँ पे क्या बोलता है, जनवरी, मार्च तथा मई में। अब तीनों, जनवरी में कितनी है, 20,000 है, तो हम जनवरी वाले को 20,000 यूं करके लिख देंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले सवाल को समझना है, पहले सबसे पहले सवाल को समझना है। अब इन तीनों महीनों की कारों की संख्या पूछा है, और यहाँ पे अपन को आंसर दे रखा है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुल, यहाँ पे दे रहे कुल शब्द दिया है। कुल का मतलब आपने बचपन में सीखा होगा, जिस भी प्रश्न के अंदर कुल शब्द आ गया वो संख्या क्या होगी, जोड़ होगी। क्या होगी बेटा, जोड़ होगी। ये पहली प्राथमिकता होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, जनवरी के अंदर, जनवरी के अंदर 20,000 की सेल हुई है कि नहीं। मार्च के अंदर कितनी सेल हुई है, देख लीजिए, मार्च के अंदर अपने हुई है 10,000 की सेल। कितनी हुई है, 10,000 की सेल, ठीक है। अब पूछा है आपको, क्या पूछा है, मई में।
अब मई में कितनी कारें सेल हुई है, देख लीजिए मई वाला कहां पे दे रखा क्वेश्चन, ये मई वाला ये रहा, मई के अंदर कितनी कारें सेल हुई है, 15,000 सेल हुई है। उसके बाद में 3 ही महीने दिए ना अपने पास में, जनवरी, मार्च और मई। अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना है। अब इसको जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 0 0 0, ये 5 हो गया, 4 2 और 3 और 1 4, यानी 45,000 कितनी कारें बेची गई है, 45,000। अब 45,000 कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ इसी प्रकार के सवाल होंगे। और आपको अंक गणित में मैं बता रहा हूं, अंक गणित में 40% क्वेश्चन सही करने जरूरी है। अगर आपने 40% क्वेश्चन आपने सही नहीं किए तो आपके जो पैटर्न में नंबर आएंगे वो भी वैलिड नहीं होंगे। हिंदी में पहले नंबर आ रहे हैं वो भी वैलिड नहीं होंगे। मतलब आपको यहाँ पे देख लीजिए 40%, तो देख लीजिए 100 में से कितने परसेंट सही होने चाहिए, 40% क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अपने पास में क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, क्वेश्चन की संख्या 20 है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए 20 क्वेश्चन अपने पास में दिए हुए, 80 में से 20 क्वेश्चन दिए हुए। कितने क्वेश्चन दिए हुए, 20 क्वेश्चन दिए हुए, और उसमें से 40% अपन को सही करने। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से 0 काट दो, अब 2 के 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चौक 8, ठीक है। फिर से 2 के पारे से कर गया, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे दे लीजिए 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 का पारा कितना है, 10 प्रश्न अपने कुल मिलाकर 10 प्रश्न अपने सही होने चाहिए। कितने प्रश्न सही होने चाहिए, 10 नहीं तो आपके 8 प्रश्न सही होने चाहिए, तब जाके अंक गणित में 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न सही होने चाहिए। अब पहले बता रहा हूं, देख लीजिए जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे, मैं पहले बता रहा हूं 20 प्रश्नों में कम से कम 8 और 10 प्रश्न आपके गणित के सही होने चाहिए। और हिंदी के अंदर भी कम से कम 10 और 12 प्रश्न सही होने चाहिए, तब जाके आपके जो आपकी मेरिट लिस्ट में हो गया वही काम हो आएगा। अगर आपके अगर देखिए मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता, दे लीजिए पैटर्न में पूरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में नंबर अच्छे आ रहे हैं और अपने गणित में 5 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब आपकी ओएमआर क्या होगी, निरस्त कर दी जाएगी। निरस्त मतलब 6 की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने गणित में 40% नहीं बनाया, 20 प्रश्नों में से 40 प्रश्न अंक नहीं ला रहे हो आप, इसलिए आपका पेपर चेक नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी क्लासों के लिए सेम बात है, सभी क्लासों के लिए सेम बात है। अब देख लीजिए 20 प्रश्न, देखने 20 में से अपन को कितने 40, मतलब 20 प्रश्न में से केवल 8 प्रश्न अपने सही होने चाहिए। आई बात समझ में, ये टारगेट बना के रखना। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे जैसे अपन ने अपनी बोर्ड पे सोल्व कर रहे, यही सेम क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, पूछने की थोड़ी लैंग्वेज अलग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिशाओं उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोणों की माप के है। अब दिशा दे रखी, यहाँ पे कौन सी दिशा दे रही है, दे लीजिए यहाँ पे दिशा के लिए अपन बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाना, बाहर अपन को सिर्फ यहाँ से बोर्ड को लेफ्ट करना है और अपन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे दे लीजिए हमको दे रखी दिशाओं के कोणों के बारे में याद करना है। क्या कहना है, दिशाओं के कोणों के बारे में याद करना है। अब यहाँ पे प्रश्न दे रखा दिशाओं के कोणों के बारे में दे रखा। सबसे पहले अपन दिशाएं ज्ञात कर लेंगे, कौन कौन सी दिशा कहाँ कहाँ आती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन सवाल को सोल्व करेंगे। अब देख लीजिए सबसे पहले दिशाओं को अपन स्ट्रक्चर बना देंगे। सबसे आगे कौन सी आती है, उत्तर आती है। कौन सी आती है बेटा, उत्तर आती है। और उससे सबसे नीचे कौन सी आती है, दक्षिण आती है। कौन सी आती है, दक्षिण आती है। आई बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पे कौन सी आएगी, पूर्व। और यहाँ पे कौन सी आएगी बेटा, पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, उत्तर और ये पूर्व, ठीक है, ये उत्तर पूर्व आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी रेखा निकलेगी, यहाँ पे दक्षिण पूर्व आएगा। क्या आएगा बेटा, दक्षिण पूर्व आएगा। और यहाँ पे आएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम आएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या आपको, देख लीजिए। हाँ, सवाल क्या था आपका, मैं बताता हूं सवाल को एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। देखिए सवाल था आपका कि दिशाओं उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण की माप क्या है। अब क्या पूछा, कौन सा उत्तर पूर्व पूछा है। अपन को क्या पूछा, उत्तर पूर्व, ये वाला पूछा है। कौन सा पूछा आपको, ये वाला पूछा है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व अपने पास में ये है, ठीक है। अब उत्तर और पूर्व के बीच में कोणों का माप कितना है, ये आपको पूछा है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 45 डिग्री का है, ठीक नहीं, और ये भी 45 डिग्री का है। और दोनों कोणों को मिलाकर हमारे पास में क्या कोण बन रहा है, समकोण कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है,
समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या आपके ऑप्शन में 90 डिग्री दे रखा है? कौन सा ऑप्शन है बेटा? 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। बी ऑप्शन जो था वो आपका क्या होने वाला? बिल्कुल सही होने वाला है। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका बी आंसर। ठीक है, चलिए अपन वापस अपने सवाल में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने पास में एक और सवाल आ गया। सवाल क्या है बेटा? देख लीजिए। सबसे पहले एक कमरे में, कौन से कमरे में? एक कमरे में। हाँ, बातें नहीं करोगे? चलिए, एक कमरे के फर्श की चौड़ाई 9 मीटर है। कितनी है? एक कमरे की फर्श की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 9 मीटर दे रखी है। फर्श को ढकने के लिए 15 सेमी इंटू 12 सेमी की 7,500 टाइलों की आवश्यकता है होती है। एक कमरे के फर्श पर लंबाई मीटर में है, यानी कमरे के फर्श की लंबाई क्या है ये आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कमरे का फर्श जो है, फर्श का मतलब जो है कि आपने देखा होगा ये नीचे टाइलें लगी हुई है। ठीक है, कभी आप गिनने की कोशिश करना यहाँ पे कितनी टाइल लगी हुई है। इसके अनुसार अपन यह क्या करते हैं? कमरे का फर्श, फर्श का मतलब होता है नीचे वाला पैदा। ठीक है, और टॉप यानी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये कौन से छत वाला आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझिए। अब देख लीजिए, अपन को देखिए प्रश्न यहीं पे मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बोर्ड में छोटा कर रहा हूं, देख लीजिए। साइड में अपन सोल्व करेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे अपने पास में देख लीजिए प्रश्न क्या दे रखा? एक कमरे का फर्श यानी फर्श की लंबाई निकालनी है। मतलब फर्श की लंबाई अपन को नहीं दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? मानेंगे अपन को फर्श की लंबाई क्या है वो अपन को मान के निकालना। ठीक है, तो माना फर्श की लंबाई क्या मानेंगे अपन? हर बार मानते आए हैं तो अपन लंबाई का मतलब एल होता है, एल मीटर मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? एल मीटर मान लेंगे। अब यहाँ पर दिया क्या गया है? फर्श की चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई क्या दे रखी है? अपन को दे रखी है। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? देखिए बेटा, फर्श की चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर दे रही है। कितनी दे रखी है बेटा? 9 मीटर दे रखी है। आई बात समझ में? अब उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है? लीजिए, तो एक टाइल का माप भी दे रखा है। तो एक टाइल का माप दे रखा है। एक टाइल का माप कितना बेटा? मैं बताता हूं आपको। 15 इंटू ये कितना है? 15 सेमी इंटू या फिर 15 सेमी इंटू 15 सेमी इंटू 12 सेमी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये किसको दे रखा है? टाइल की लंबाई दे रखी है। आई बात समझ में? उसके बाद में अपने पास में क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे दे लीजिए, एक टाइल का माप निकालेंगे। तो यहाँ पे दे लीजिए, एक टाइल का माप निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 100 का भाग लग जाएगा। किसका भाग लग जाएगा? 100 का भाग लग जाएगा। अब एक सेमी में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक सेमी के अंदर कितने सेंटीमीटर, नहीं, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। सीधी बात है, अपन क्या करेंगे? 15 में 100 का भाग लगा देंगे, है कि नहीं? पहले सबसे पहले अपन इसको मीटर में बदलेंगे ना, तो 15 में 100 का भाग लगा देंगे इंटू 12 में भी किसका भाग लगा देंगे? 100 का भाग लगा देंगे। अब इसका भाग लगाने पर हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? तो हमारे पास में इसका भाग लगाने पर 0 पॉइंट, ये कि 100 का पारा इसमें जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 10 लगाएंगे तो इसके पीछे 0 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कितनी कितनी बार जाएगा? ये 15 बार जाएगा। ठीक है, इंटू करेंगे अपन, इंटू, अब ये कितना हो जाएगा अपने पास में? तो ये अपने पास में हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.12 मीटर। कैसे बताता हूं। 100 का भाग 12 में नहीं जा सकता, 10 लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट बढ़ाने पर 0 लग जाएगा, है कि नहीं? तो उसके बाद में एक बार 100 एकम 100, उसके बाद फिर 0 बढ़ा देंगे, 100 का 2 बार बोलेंगे तो 12 आ जाएंगे, है कि नहीं? क्लियर है? बोर्ड पे चलिए, अब अपने पास में क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो अपन एक टाइल की, इसकी एक टाइल की लंबाई कितनी आ गई अपने पास में? दे लीजिए 0.12 यानी 0.15 इंटू 0.12 का गुणा करेंगे। ठीक है, 0.12 का गुणा करेंगे। अब 0.12 का गुणा करने पर कितना आंसर आएगा? दे लीजिए, हाँ, 0.12 इंटू 0.15 का गुणा करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 0.018 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। दे लीजिए, मैंने इसका गुणा किया, कैसे गुणा किया? दे लीजिए, मैं बताता हूं। 15 इंटू 0 कितना है? 12। ठीक है, तो अब इसका गुणा करो, 12 पंच 60, 60 का 0 हासिल लगी
6, ठीक है। 12 कम 12, 12 और 6 कितना होता है बेटा? 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। 12 का 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे लीजिए 3 संख्याओं के आगे, कितनी संख्या के आगे पॉइंट लगेगा? यहाँ पे 3 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास में आएगा 0.008 आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? दे लीजिए टाइलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? टाइलों की संख्या निकालेंगे। अब टाइलों की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? कमरे का फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा कमरे का फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। किसका? टाइल का क्षेत्रफल। अब कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने पास में? कमरे का फर्श का क्षेत्रफल अपने पास में दे रखा था, तो यहाँ पे दे लीजिए कितना दे रखा है? यहाँ पे दे लीजिए 7500। टाइलों की संख्या कितनी है? टाइलों की संख्या दे रखी है अपने पास में 7500 दे रखी। कितनी दे रखी है बेटा? 7500 दे रखी है। और अपने पास में क्या दे रहा है? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है? तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल अपने पास में नहीं है, तो L इंटू 9 कर देंगे और बटे में आ जाएगा अपने पास में ये वाला 0.008, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा? ये ले लीजिए, तो L इंटू बराबर दीजिए, इसको अपन इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, L इंटू 9 कर देंगे, ठीक है। तो अपने बराबर में आ जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा? दे दीजिए L इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसके नीचे आके इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। 0.018 को अपन 7500 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब इतना सा करने के बाद में आपको सोल्व करना है। क्या हुआ? क्या डिस्कस कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे इसका अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? ले लीजिए सबसे पहले यहां पे अपन गुणा करो, कितना आएगा? हाँ, 7000 का अपने यहाँ पे दे लीजिए 7500 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कर लेते हैं, चलिए 7000। डिस्कस मत करो, मैं पहले बोल रहा डिस्कस मत करो। 7500 का छुट्टी अपनी कॉपी में नोटबुक में करना, देखे 0.018 का गुणा करना है, ठीक है। 3 संख्या के आगे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, गुणा करना है। एक काम करते, रुको, एक काम करते हैं, मेरी बात सुनिए। एक पॉइंट यहां से उड़ा देते हैं, क्या हो जाते हैं? पॉइंट अपन यहां से उड़ा देते हैं। उड़ाने पर अपने पास में कितना? 100 लग जाएगा नीचे, कितना? 100 लग जाएगा। पॉइंट उड़ा दिया मैंने, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 75 का गुणा अपन को 18 में करना है। 75 का गुणा अपन को 18 में करना है, करके देखो जगह। 3 संख्या के पीछे पॉइंट लगा, इसका मतलब सीटी अगर 3 संख्या के आगे पॉइंट लगा होगा तो इसको अगर पॉइंट उड़ाएंगे कितना रहेगा? 3 संख्या के आगे अगर पॉइंट है तो अपने पास में शायद 1000 रहेंगे। कितने रहेंगे? 1000 वाली संख्या है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे लीजिए कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पास ये कट जाएगा, 2 5 10 और 2 9 में 18, 5 से 5 से ये कट जाएगा, 5 के 5 5 5 25, तो 15 में 9 का गुणा करो, कितना आता है? 15 में 9 का गुणा करो, कितना आता है बेटा? 15 में 135 होते नहीं होते, तो L इंटू आ जाएगा, देख लीजिए L इंटू 9, L इंटू 9 बराबर 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 135 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? L को L लिखेंगे और 9 को उधर क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। 135 बटा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 बटा 9 हो जाएगा। और 9 का पारा 135 में डालो, कितनी बार जाएगा बेटा? देखिए 9 एकम 9, ठीक है। उसके बाद में कितना शेष है? 35। 9 पंचे कितने होते हैं? 45 होते 9 पंचे। देख लीजिए यहाँ पे, दे लीजिए 9 का पारा बोलेंगे अपन, ठीक है। इसका भाग लगा रहे, 9 का भाग लगा रहे। अब 9 का भाग लगाओ 135 में, दे लीजिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, मेरे पास तो स्पेस ही नहीं, चलो यहाँ पे लगा देता हूं मैं। किसका भाग लगाना? 9 का भाग किसमें लगाना है? 135 में लगाना है। और 9 एकम 9, ठीक है। यहां से 9 निकाल लो, कितना शेष रहेगा यहाँ पे?
4, कितना शेष रहेगा 4, और ऊपर से लेंगे 5, और 9 के पारे में देख लीजिए कितनी बार बढ़ने पर 45 आएंगे, तो 5 बार, तो 45 में से 45 गया तो कितना रहा बेटा 0, तो हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 15 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। अब 15 मीटर कहाँ कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है, 15 कौन से ऑप्शन पे आ रहा है बेटा, देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, डी पे। कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, डी पे आ रहा है। घर पे जाके वीडियो रोक के आपको इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। आई बात समझ, फिर से सेम एस करना पड़ेगा। ओके, अब अपन चलते हैं, यहाँ पे कौन सा सवाल आता है अपने पास में 45 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब दुकानदार ने, हाँ हटा दूं मैं इसको, हटा दूं मैं इसको, देख लीजिए 2-3 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे साइड में, उसका मतलब आपको क्या करना है, वीडियो रोक के फिर इस सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, एज इट इज उतार के लाना है, कल चेक भी करेंगे और कल पेपर भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, देख लीजिए हमारे पास में नेक्स्ट सवाल अपने सामने दे रखा है। हाँ सवाल यह है कि एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल 48 प्रति दर्जन की दर से, 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदी। ठीक है, यानी एक दर्जन का मतलब मूल्य कितना है 48 हो गया, खरीदी, तथा पेंसिल प्रति पेंसिल 4.45 रुपये की दर से बेची, तो उसका प्रति दर्जन लाभ कितना हुआ ये आपको पूछा है। उसका क्या होगा, प्रति दर्जन लाभ कितना हुआ ये आपको पूछा है। आई बात समझ में, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। तो देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बोर्ड की क्लियरिंग कर देता हूँ। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, अपन आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, बातें करोगे समझ में नहीं आएगा बेटा, बातें करोगे नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पे देखिए अपन को क्या दे रखा है, एक दर्जन, एक दुकानदार ने कितनी पेंसिल खरीदी, तो यहाँ पे देखिए 12 पेंसिलों का मूल्य दे रखा है अपन को। किसका दे रखा है, 12 पेंसिल, यानी एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन बराबर कितनी होती है, 12 वस्तुएं होती है। कितनी होती है, 12 वस्तुएं होती है। ठीक है, अब 12 वस्तुएं बराबर कितना, यानी 12 पेंसिलों का मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे अपन को, 48 रुपए दे रखा है। तो 12 पेंसिलों का मूल्य दे रखा, किसका दे रखा, 12 पेंसिल का मूल्य दे रखा है। तो कितना दे रखा बेटा, 48 रुपए दे रखा। कितना दे रखा है, 48 रुपए दे रखा। आई बात समझ में। अब हमारे पास में और क्या दे रखा, दे लीजिए एक पेंसिल का विक्रय मूल्य भी दे रखा है। क्या दे रखा, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य भी दे रखा है, विमूल्य भी दे रखा है। कितना है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य अपन को दे रखा है 4.50 रुपये। सवाल देखो अपनी कॉपी में, 4.50 रुपये। तो 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा ये अपन को निकालना है कि नहीं। तो लिखो यहाँ पे 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, तो 12 पेंसिलों का विमूल्य निकालना है। क्या निकालना बेटा, विमूल्य निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 4.5, जो 4.5 दे रखा है, ये एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है, 4.5 जो दे रखा है एक पेंसिल का मूल्य देख रहा है ना, तो अपन उसमें किसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। अब देख लीजिए हमारे पास में 12 पंचे कितने होते हैं, 60 होते हैं। 12 पंचे कितने होते हैं बेटा, हाँ 12 पंचे कितने होते हैं बेटा, 60 होते हैं। हासिल लगेगी कितनी, 6। तो 12 चौक कितने होते हैं, 12 को 12 कितने होते हैं, 48 प्लस 6 कितने होते हैं बेटा, 48 प्लस 54 कितने होते हैं, 54। अब यहाँ पर एक संख्या के आगे पॉइंट लगाया तो 54, यानी अपने पास में 12 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, 55 रुपये हो गए। हुए नहीं हुए। अब अपन को क्या पूछा था यहाँ पे, देखिए अपन ये पूछा है उसका प्रति दर्जन लाभ कितना है, तो अपन को लाभ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, एक दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल है। कितनी है, 12 पेंसिल है। तो अपने पास में 12 पेंसिलों का लाभ दे रखा है, पेंसिलों पर प्राप्त लाभ तो कितना लाभ होगा, दे दीजिए। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपन को पेंसिलों का विक्रय मूल्य दे रखा था कितना दे रखा, 54। कहा है 54 बेटा, 54 तो ये आ गया अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, 12 पेंसिलों पे। और यहाँ पे उसने जो खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी, 48 रुपए में। तो माइनस करेंगे 48, है कि नहीं, 48 माइनस करेंगे अपने पास कितना रहेगा, 6 रुपये। तो 6 रुपये प्रति पेंसिल के रूप में वो बेचेगा। ठीक है, प्रति पेंसिल की दर से कमाएगा, ये आपका आंसर है। अब 6 वाला कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। फटाफट से कर दिए। हाँ
वीडियो को साइड में करके, वीडियो को रोक के आपको इसको सेम कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया? चले आगे अपन को सिर्फ दर्शक के रूप में बैठे रहना है, आपको इसका रिवीजन घर पे जाके करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहना चाहता हूं? विशाल देख लेना बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब देख लीजिए, यहाँ पे अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न क्या दे रखा अपने पास? 46 वाला। अब 46 वाला प्रश्न में क्या दे रखा, दे लीजिए, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हाँ, बहुत ही इजी सवाल है ये वाला भी, देखोगे तो मजा आएगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, अपन को क्या पढ़ रखा है? एक आयत एबीसीडी का परिमाप है। देख लीजिए, एबीसीडी का परिमाप अपन को देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए 5 मीटर डी और बी का जो लंबाई है वो 5 मीटर दे रखी है, और ए और सी की लंबाई कितनी? 5 मीटर दे रखी, ठीक है? मतलब लंबाई उसकी 5 मीटर है, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी इसकी? 3 मीटर है। कितनी बेटा? 3 मीटर है। अब यहाँ पे क्या निकलना है? अभिष्ट परिमाप निकालना। क्या निकालना है अपन को? परिमाप निकालना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? परिमाप बराबर सूत्र क्या आता है बेटा? परिमाप बराबर सूत्र क्या आता है? परिमाप बराबर सूत्र क्या आता है? 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का सूत्र होता है, ठीक है? अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 अपने पास में दे रखा, लंबाई कितनी बेटा? लंबाई अपने पास में 4 दे रखी, ये रही 4 लंबाई, ठीक है? लंबाई कितनी दे रखी? 4 दे रखी, प्लस और अपने पास में चौड़ाई कितनी दे रखी? यहाँ पे देख लीजिए 3 मीटर दे रखी। कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी। तो अपन क्या करेंगे? देख लीजिए, 2 इंटू 4 प्लस 3 कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 7 एक 7 होते 14 वर्ग मीटर आ गया। कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। अब 14 मीटर कहाँ पे दे रखा है बेटा? 14 मीटर कहाँ पे दे रखा है बेटा? बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो बी ऑप्शन पे अपन क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। आई बात समझ में? जल्दी से इसको उतार लेना, वीडियो रोक के जल्दी से इसको उतार लेना, वीडियो रोक के जल्दी से इस प्रश्न को उतार लेना है, ठीक है? चले अपन आगे बढ़ जाए। चलो, अब आते हैं अपन 47 वाले क्वेश्चन के अंदर। अब 47 वाला क्वेश्चन क्या कहना देख लीजिए बेटा, यहाँ पे 47 वाला क्वेश्चन क्या कहना देख लीजिए बेटा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे 47 वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखिए 47 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बता देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए एक आयताकार, क्या पूछा यहाँ पे? एक आयताकार, एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई 25 मीटर है। एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर है। आई बात समझ में? और 11,250 वर्गाकार टाइलें जिसका प्रयोग यहाँ पे क्या किया है? टाइलों का प्रयोग किया है, और प्रत्येक की भुजा कितनी है? 20 सेमी है। यानी कि मतलब वो जो टाइलें है वो कितनी है? इसकी भुजा दे रखी है, तो वर्गाकार है, लगाई गई है। आंगन का परिमाप है, मतलब आंगन के जो परिमाप है वो आपको क्या करना है? निकालना है। आंगन का परिमाप क्या करना है बेटा? निकालना है। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करने के लिए कहाँ जाएंगे? सीधी बात है, इसको सोल्व करने के लिए अपन आउट जाएंगे और अपन बोर्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे बेटा? बोर्ड का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड पे आ जाते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे दे रखा अपन को क्या क्या दे रखा, जो भी दे रखा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? बातें नहीं है, कौन बातें कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे अपन को आयताकार आंगन की लंबाई दे रखी, क्या दे रखी बेटा? आयताकार आंगन की लंबाई दे रखी। कितनी दे रखी बेटा? आयताकार आंगन की लंबाई 25 मीटर दे रखी। कितनी दे रखी बेटा? 25 मीटर दे रखी है, ठीक है? अब एक वर्गाकार किसकी है? एक वर्गाकार टाइल की लंबाई दे रखी, टाइल की भुजा दे रखी। क्या दे रखी बेटा? भुजा दे रखी। तो भुजा कितनी दे रखी? यहाँ पे 20 सेमी दे रखी। कितनी दे रखी है? 20 सेमी या फिर 0.2 मीटर दे रखी है। अगर मीटर में निकालेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे दे लीजिए, माना आयताकार आंगन की चौड़ाई निकालते हैं। तो आयताकार आंगन का चौड़ाई, अगर वो चौड़ाई अपन को नहीं दे रखी तो अपन उसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। और टाइलों की कुल संख्या कितनी दे रखी है उसके अनुसार अपन को सवाल को सोल्व करना है। देख लीजिए टाइलों की संख्या कितनी है? टाइलों की संख्या अपन को दे ही दे रखी है। तो संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? तो आंगन का क्षेत्रफल निकालना है, और बटे में क्या निकालना है? एक वर्गाकार, कौन सी? वर्गाकार टाइल का
क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना बेटा? क्षेत्रफल निकालना। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में टाइलों की संख्या कितनी दे रखी थी? प्रश्नानुसार टाइलों की संख्या अपने पास में 11,250 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 11,250 दे रखी थी। विशाल, डू नॉट डिस्कशन। तो यहाँ पे देख लीजिए 11,250 दे रखी थी, तो हमारे पास में यहाँ पे आंगन का क्षेत्रफल का लंबाई इंटू क्या होगा? चौड़ाई होगी। आंगन का क्षेत्रफल क्या है? आंगन जो है वो आयताकार है। कैसा है बेटा? आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो भुजा स्क्वायर है। क्या बेटा? भुजा स्क्वायर है। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। अब इसको सोल्व करेंगे तो आगे चलते हैं अपन। अपने पास में जो संख्या थी उसको ले लेंगे। तो अपने पास में टाइलों की संख्या कितनी दे रखी थी? 11,250 दे रखी थी। और भुजा कितनी अपने पास में? भुजाएं कितनी दे रखी थी? यानी देख लीजिए लंबाई तो दे रखी थी परंतु चौड़ाई नहीं दे रखी थी। अपन चौड़ाई को बी मानना था, है कि नहीं? तो बी माना तो बी लिख देंगे। अब यहाँ पे मीटर कितना है? 2.2 मीटर को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो इसको स्क्वायर करने पर हमारे पास में कितना आएगा? दे लीजिए 11,250। अब दे लीजिए 25 बी। बातें नहीं, 25 इंटू बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 25 बी आ जाएगा। ठीक है। अब 25 बी बटे में देख लीजिए 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है। अब 25 बी को अपन इस तरफ ले लेंगे, यानी ए इसको यहाँ पे पक्षांतर करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है। तो 25 बी बराबर कितना आ जाएगा? दे लीजिए 25 बी बराबर 0. यहाँ पे देखिए अगर इसको गुणा करेंगे 0.004 आ जाएगा। तो 0.004 इंटू हमारे पास में कितना है? 0.004 इंटू 11,250 आ गया। कितना आ गया? 11,250 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लीजिए मैं बताता हूँ। ये बातें नहीं करनी बेटा, बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अब यहाँ पे 11,250 का गुणा अपन 004 में करेंगे। किसमें करना है? 004 में करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर आएगा उसका अपन को निकालना पड़ेगा। तो उसका आंसर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आंसर आएगा? दे लीजिएगा। हाँ चलिए बात नहीं, 11,250 में किसका गुणा करना है? 0.004 का गुणा करना है। ए बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। हाँ, 4 का पारा 0 में 0 ही आएगा। और 4 का पारा 5 बार बोलने पर कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। 20 का 0 हासिल लगी 2। और 4 का पारा 2 बार बोलने पर कितना आता है? 8 और 2 कितना होता है? 0 हासिल लगी 1। 4 कम 4 और 1। और 4 का पारा एक बार बोलने पर कितना आता है बेटा? कितना आता है? 4 आता है। अब यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्याओं के आगे लगा हुआ? 2 संख्या के आगे। 2 संख्या के आगे पॉइंट लगा तो ये लगा दिया मैंने पॉइंट। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है मेरा बेटा? अब दे लीजिए 25 बी बराबर हमारे पास में कितना दे रखा? 450 दे रखा है। अब दे लीजिए बी बराबर क्या करेंगे अपन? 450 में 25 का भाग लगा देंगे। अब 25 का बड़ा कितनी बार बोलने पर 450 आता है? 25 का बड़ा कितनी बार बोलने पर 450 आता है? जल्दी से बताओ मुझे। 25 का पारा कितनी बार बोलने पर 450 आता है? जल्दी से बताओ मुझे इसको। मैं यहाँ के आगे का सवाल यहाँ पे करा, दे लीजिएगा। बताओ मुझे। 5 के पारे से काट लो, ये सबसे पहले 5 के पारे से काट लो इसको। तो 25 25 और 5 में 45, तो कितना? 90 हो गया, ठीक है नहीं? तो हमारे पास में देख लीजिए 90/5 आ गया। कितना गया? 90/5 आ गया। तो 9 का पारा देखिए, 5 का पारा बोलेंगे अपन, देखिए 5 कम 5 तो 40 शेष रह गए। तो 5 8 40। तो अपना उत्तर कितना आ रहा है बेटा? 18 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 18 मीटर आ रहा है। तो 18 मीटर कौन से ऑप्शन पे आ रहा है? जल्दी से अपने को पेपर में देखो, 18 मीटर कौन से ऑप्शन पे आ रहा है बेटा? ए ऑप्शन क्या होने वाला है इसमें? सही होने वाला। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बेटा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। समझ में आ गया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूं, देख लीजिएगा। एक बार फिर से समझा रहा, देख लीजिएगा। एक बार फिर से समझाना, देख लीजिएगा। हमारे पास में आयताकार आंगन की लंबाई दे रखी थी 25 मीटर दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 25 मीटर। ठीक है। एक वर्गाकार टाइल की भुजा दे रखी थी 20 सेमी। 20 सेमी को अगर मीटर में बदलेंगे, यानी कि 20 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा। 100 का पड़ा जा ही नहीं सकता, 0 पॉइंट लगाएंगे, इसके पीछे 0 लग जाएगा, तो 100 का पड़ा कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसीलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पे 0.2 मीटर लिखा। समझ में गया ये मीटर कहां से बना? तो यहां से बना। ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पे। आयताकार आंगन की चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो उसमें क्या किया अपन ने? बी माना है। क्या माना है? बी मान लिया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? जो सवाल में दे रखा था वो मैंने आपको समझा दिया। अब क्या करना अपन को? दे लीजिए, टाइलों की संख्या अपन को दे रखी थी। टाइलों की संख्या तो अपन को पता है कितनी दे रही थी, प्रश्न में दे रही थी 11,250 दे रखी थी। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले आयताकार आंगन का क्षेत्रफल निकालना है और एक वर्ग टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब टाइल जो है, ये जो टाइल है जो क्या है? वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार है। उसकी एक भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? भुजा दे रखी है। और आयत के अंदर लंबाई दे रखी है, परंतु क्षेत्रफल में अब लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है? और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या लगेंगे? जो भी मान है उसको लगाएंगे। ये कहां चला गया? ये रहा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अपने क्या किया? टाइलों की संख्या दे रखी है 11,250, अपने पास में लंबाई दे रखी थी 25 मीटर और चौड़ाई अपन को नहीं दे रखी थी। और हमने यहाँ पे एक भुजा का मान निकाला 0.2 मीटर, तो भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब अपन देख लीजिए 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.004 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.04 यहां से बन जाएगा। ठीक है, ये यहां से आया है। क्लियर है? सब सेम एस करना है। ठीक है, हाँ। तो 25 में देखिए, 25 का गुणा बी में करेंगे तो 25 बी हो जाएगा। 25 का गुणा बी में करेंगे क्या हो जाएगा? 25 बी हो जाएगा। 25 का गुणा 25 बी में करेंगे तो 25 बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 बी को हमने यहाँ से पक्षांतर करके यहाँ पे ले आए, पक्षांतर किया। क्या किया? उधर से लेकर पक्षांतर किया, और ये बटे में थी और ये संख्या सिंगल थी, तो वहां जाके क्या हो जाएगी? गुणे में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणे में हो जाएगी। तो यहाँ पे 45 बी। अब हमने किया क्या? यहाँ पे 11,250 में 0.04 का अपने क्या गुणा किया है, तो यहाँ पर दो संख्या के आगे पॉइंट, यहाँ पर क्या किया? दो संख्या के आगे पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? अब पॉइंट लगाने के बाद में हमारे पास 0.04 आ गया, और उसके बाद में अपने देख लीजिए इसको अपन ने सोल्व किया तो 25 बी बराबर कितना आ गया? 450 आ गया। और अपन ने बी को यहाँ पे रखा और 25 को वहां पे पक्षांतर कर दिया, और जो 25 है यहाँ क्या पे? गुणे में। 25 जो है क्या वहां पे? गुणे में। तो वहां पर पक्षांतर हो जाएगा 450 बटा क्या होगा? 25। 450 बटा क्या होगा? 25। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 5 के पाले से काट दिया, तो ये कट गया 90 बार। ये कितनी बार कट गया? 90 बार। और ये कटा 5 बार। तो हमारे पास में नेक्स्ट दिन क्या आ गई? 90/5 आ गया। क्या आ गया? 90/5 आ गया। और इसको अपन ने इसमें भाग दिया। क्या दिया? इसको अपने इसमें भाग दिया, तो हमारे पास में कितना उत्तर आ गया? 18 मीटर आ गया। कितना आ गया बेटा? 18 मीटर आ गया। दैट्स क्लियर? क्लियर है? चले आगे, चलो। चलिए अपन प्रश्न में चलते वापस अपनी गली में। ये रहा, मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने का? कौन सा प्रश्न हो गया अपना? 48 हो गया? नहीं, 47 हुआ है। हाँ, अब हमारे पास में दूसरा प्रश्न अपनी स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 48 वाला, एक फोन है। क्या है? एक मोबाइल फोन को 6,000 में बेचने पर एक दुकानदार को इसके क्रय मूल्य का 3/5वां लाभ हुआ। कौन सा लाभ हुआ बेटा? 3/5वां भाग कमाता है। लाभ मतलब कमाता, ये मान के चलो। गाइस घर बैठ दो। चलिए यहां पे दे लीजिए 3/5वां भाग दे रखा है। कितना दे रखा है? 3/5वां भाग दे रखा है। अब 3/5वां भाग दे रखा है, तो अपन को उसको क्या करना है? यहाँ पे कितना कमाता वो निकालना। तो मोबाइल की क्रय मूल्य क्या है? मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है? ये आपको निकालना है। मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है? ये आपको निकालना है। तो सीधी बात है, अपन क्या करेंगे? क्रय मूल्य को मानेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? तो सीधा अपन चलेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ। कहां चलेंगे बेटा? व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब व्हाइट बोर्ड के अंदर अपन मान के निकालेंगे उसके मान। क्या निकालेंगे? मान के निकालेंगे उसका मान। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन था अपना? 48 वाला था ना बेटा? हाँ, तो यहाँ पे लेंगे माना
क्या मानेंगे? माना फोन का क्रय मूल्य, माना फोन का क्रय मूल्य, क्या मानेंगे? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना दे रखा है देख लीजिए, माना है, इसका मतलब रुपये में एक्स माना है, क्या माना है? एक्स माना है। क्लियर है? अब चलते हैं, लाभ कितना दे रखा है? लाभ अपन को कितना है यहाँ पे? लाभ का भिन्न दे रखा, कितना लाभ कमाएगा ये? 2/3, 3/5 रुपये का एक्स मान लेंगे इसको भी। ठीक है, क्लियर है? बड़े आगे, हाँ, फोन का विक्रय मूल्य दे रखा है, और क्या दे रखा है? फोन का विक्रय मूल्य दे रखा है, फोन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा, कितना दे रखा है विक्रय मूल्य बेटा? 6,000 रुपये दे रखा। कितना दे रखा बेटा? 6,000 दे रखा है। बस इतना जमाने आ गया, इतना जमाने आ गया, इसका मतलब आप जमाने भर के कैसे भी सवाल होंगे करके बता दोगे, इतना ही जमाना है बस, और कुछ नहीं जमाना है। और इतना समझ में आ गया मतलब सवाल हो गया। अब देख लीजिए हमारे पास में क्या दे रखा, देख लीजिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। अपन क्या करेंगे यहाँ पे? क्रय मूल्य और लाभ को क्या देखेंगे? क्रय मूल्य, सॉरी इसको व्हाइट पेन से लेंगे क्योंकि यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, और उसके बाद में क्या प्लस करना है अपन को? बराबर आएगा विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब सीधी बात है, क्रय मूल्य कितना दे रखा बेटा? एक्स दे रखा। कितना दे रखा बेटा? एक्स, प्लस लाभ कितना है? 3/5 एक्स दे रखा है। कितना दे रखा? 3/5 एक्स दे रखा। और विक्रय मूल्य कितना है? 6,000। तो विक्रय मूल्य को अपन इस प्रकार से लिख देंगे 6,000 के रूप में। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहाँ पे 3x है, ठीक है, यहाँ पे 5 है। अब अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास में क्या आएगा? दे लीजिए यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, प्रश्न क्या बोल रहा? दे लीजिए। प्रश्न ये दे रखा आपको कि एक फोन को 6,000 में बेचने पर एक दुकानदार को उसके क्रय मूल्य का 3/5 लाभ प्राप्त होता है। तो फोन के क्रय मूल्य का लाभ है, तो फोन के क्रय मूल्य का लाभ कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो तीन बटा पांच दे रहे, बातें मत करो थोड़े। हाँ, एक यहां पर दे लीजिए, अगर इसे सुनिए, इस x का मान कितना है? 5 के बराबर है। कितना है? 5 के बराबर, क्योंकि ये 5वां भाग है, 3x/5वां भाग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8x हो जाएगा, और बटे में 5 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 6,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, दे लीजिए। अपन क्या करेंगे? दे लीजिए, मेरी बात सुनिए, ये जो 5 है, ये जो 5 है उसको अपन पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? पक्षांतर करेंगे। तो ये 5 को पक्षांतर करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा? हाँ, चलिए अब ये सुनिए, अगर कोई संख्या बटे वाली हो तो उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चली जाएगी दिशा? वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे? 8x बराबर 6,000 इंटू कितना करेंगे? 5 करेंगे। तो हमारे पास में 8x बराबर 5 का पारा देखिए, 0 पे 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, और 6×5 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे लीजिए, ये गुणे में है।
अगर ये संख्या गुणे में है तो वहां जाके किस में चली जाएगी, बटे में। वेरी गुड। तो यहाँ पे x बराबर 30,000 बटा 8 हो जाएगा। अब 30,000 में 8 का भाग दे दो, जा रहा है नहीं जा रहा है? 30,000 में 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा बेटा, जाएगा। पहले छोटा करके देख लो, कैसे? 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 पंच 10। ठीक है, फिर से किस में जाएगा दे लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 2 सत 14, बातें नहीं, एक हासिल शेष, 2 पंच 10 और पीछे डबल 0 लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के पारे से ही जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, एक हासिल इधर, 2 सत 14 और 2 पंच 10 और पीछे आ जाएगा 0। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3750। क्या उत्तर आ रहा है आपके अंदर? 3750 बेटा आ रहा है? क्या बात कर दी? कौन से ऑप्शन पे आ रहा है? कौन से ऑप्शन पे आ रहा है? बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जल्दी करो, 10 प्रश्न करने के बाद में ब्रेक लंच दूंगा, जल्दी करो। इसको वीडियो को रोक के इस सवाल को सोल्व कर देना है। बस 10 प्रश्न होने के बाद में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, चले अपन आगे, चलते अपन आगे, पीछे नहीं देखना है अपन को पीछे नहीं देखना, अपन को 13 दिसंबर को एग्जाम में देखना है। सिर्फ क्या देखना है कि कैसे कैसे सवाल होते हैं, ये देखना है। कैसे कैसे सवाल होते हैं ये देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सवाल है जो वहां पे व्हाइट बोर्ड पे ही होगा, व्हाइट बोर्ड पे जाके उतार देते हैं उस सवाल को। अब सवाल कैसा दे रखा दे लीजिए यहाँ पे हाँ, सवाल क्या दे रखा दे लीजिए, मैं बता देता हूँ। सवाल दे रखा अपन को, हाँ, सवाल आपको क्या दे रखा दे लीजिए, सवाल में उतारा दे लीजिए, आप भी उतार लो मेरे साथ में। यदि 49 वाला सवाल है ना, यदि a बराबर दे रखा है 6 है तो a बटा a प्लस 4 कितना होगा? ठीक है, प्लस a प्लस 2 बटा 12 माइनस 2 माइनस 3 बटा 10 बराबर है ये आपको निकालना है। ये आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है a बराबर कितना, 6 मानना है। a बराबर दिया हुआ बेटा, क्या बहुत ही इजी सवाल है। a की वैल्यू अपन को दे रखी, क्या दे रखी, हल करते हैं, देख लीजिए। तो दे रखा है a बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो जहां पे a है वहां पे 6 लगा दो। तो यहाँ पे 6 बटा 6 प्लस 4 हो गया, प्लस यहाँ पे a है तो a 6 प्लस 2 बटा 12 माइनस 2 माइनस 3 बटा 10। इसको अब हसल सोल्व करना है। ठीक है, अब ये गुणे में नहीं, ये बात भी याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। करो बराबर, कौन कौन कर सकता है इस सवाल को सोल्व? चलिए मैं ही कर देता हूं, देख लिए। 6 प्लस 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, प्लस 6 प्लस 2 कितने होते हैं, 8, 12 में से 2 गए तो 10। ठीक है, अब माइनस के कितने हैं यहाँ पे, 3 बटा 10 दे रखा है। अब करना क्या है, देखिए सभी के हर क्या है, समान है। सभी के हर क्या है, समान है। आई बात समझने? तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 को जोड़ दो, 6 प्लस 8 बटे में 10 माइनस 3 बटा 10। तो यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा बेटा, 14 बटा 10 माइनस 3 बटा 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 14 माइनस 3 बटे में 10, तो कितना होगा बेटा, 11 बटा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 बटा 10। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। कितना इजी सवाल है, अगर समझोगे तो, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और बेटा मेरी बात सुनिएगा, 20 प्रश्न में से कम 10 प्रश्न राइट होने चाहिए, नहीं तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। और ये हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं 2025 में आया हुआ पेपर है,
2025 में आया हुआ पेपर है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जो 7वीं क्लास के बच्चे मिलेंगे वहां पे, वो आपके सीनियर होंगे और वो बच्चे इन पेपर को सोल्व करके ही वहां पे पहुंचे। आई बात समझ में? जल्दी से कॉपी करो इसको, वीडियो रोक के जल्दी से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बड़े अपन आगे वाला सवाल में देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ, 50वां सवाल करते हैं, उसके बाद में अपन ब्रेक लंच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 सवाल फिर करवा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या पूछा है। हाँ, यहां पे पूछा है एक बर्तन में, कौन से बर्तन में? एक बर्तन में 14.7 लीटर 14.7 लीटर दे रहा है। कितना दे रहा है? 14.7 लीटर तेल है। क्या है बेटा? तेल है। इसमें से 445 मिलीलीटर आयतन कितनी बोतलों में भरी जा सकती है? यहाँ पे आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आयतन निकालना है। तो अपन को प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये अपन को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। कहां चलते हैं? व्हाइट बोर्ड की तरफ। और जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर आ जाइए। चलिए, अब सवाल में दिया क्या क्या वो लिखना आपको। सवाल में दिया क्या क्या वो लिखना है। बातें नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं क्लास रोक के मारूंगा, पहले रुक जा तू। हाँ, यहाँ पे देख रखा है बोतलों, कितनी बोतलें और कितना तेल है, ये अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे बोतल की अदिष्ट संख्या क्या है? संख्या कितनी वो लिख देंगे। तेल की संपूर्ण मात्रा कितनी है वो लिख देंगे। तेल की संपूर्ण मात्रा, ठीक है। और बटे में लिख देंगे अपन एक बोतल तेल की मात्रा। एक बोतल तेल की मात्रा अब कितनी दे रखी वो अपन को निकालना, ठीक है। अब हमारे पास में दे लीजिए बोतल की संख्या नहीं दे रखी है, ठीक है। पर हमें तेल की मात्रा दे रखी, कितनी दे रखी है? 14.7 लीटर, है कि नहीं। और बटे में आ जाएगा अपने पास में 245 लीटर कुल मात्रा दे रखी है, ठीक है। मिलीलीटर। अब अपन क्या करेंगे, दे लीजिए बातें नहीं। हाँ, चलिए अब हमारे पास में दे लीजिए क्या दे रखा है। हमारे पास में दे रखा है ये वाला चीज, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? मीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो मिलीलीटर में बदलने के लिए अपन को याद आना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होता है? तो अपन जानते हैं 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है बेटा? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? कौन बता सकता है मुझको? कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है। कितने होते हैं बेटा? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा करने पर हमारे पास में कितना आएगा, दे लीजिए, बातें नहीं। इसका गुणा अपन करेंगे, दे लीजिए, सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई? 14.7 लीटर को मिलीलीटर में बदलना, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, 14.7 इंटू 1000 का गुणा करेंगे। क्लियर है? अब गुणा करने पर हमारे पास में कितना आएगा, दे लीजिए, मैं बदलता हूं आपको। 147 से गुणा करेंगे, 0 0 0 और आगे आ जाएगा 147। और यहाँ पे कितनी संख्या के आगे पॉइंट लगा हुआ है? एक संख्या के आगे। तो एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, हमारे पास में कितना आ जाएगा, दे लीजिए, 14,700 बटे में आ जाएगा 245। अब इतना निकल गया। इतना निकलने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको काटेंगे। क्या करेंगे बेटा? काटेंगे। अब काटने के लिए अपन को क्या करना है, देख लीजिए, सबसे पहली चीज के 200 यहाँ पे 5 के पारे से कट रहा है। कितने कट रहा है बेटा? बोल रहे हो क्या? समझ में आ रहा है तुमको? तो बहुत बयान कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे काटेंगे इसको, दे लीजिए, 5 के पारे से काटेंगे, दे लीजिए 520 और इसके बाद में 5 में 45, ठीक है। ये 39 के पारे से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा 5 के पारे से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसके बाद में 4 शेष है, तो 4 और 7 को साथ में ले लो, तो कितना आ जाए, 5 में 45, 5 में 45, ठीक है। 45 में फिर 2 शेष है, तो 5 चौक 20, तो पीछे आ जाएगा 0। तो हमारे पास में नेक्स्ट संख्या कौन सी बन गई, 29,940 बटे में 39 आ गया, ठीक है। तो
39 का पढ़ा आता है किसी को? नहीं आता है, परंतु 7 का पढ़ा तो आता है ना। मैं 7 के पढ़े से काट के बताऊं, चलो 749 और देखिए 728, एक शेष है 7 के साथ 14 और 0 पीछे आ गया। ठीक है, अब अपने पास में कितना गया? 420 बटे में 7, और 7 के पारे में 42 आते नहीं आते? 7 के पारे में 42 कितनी बार बोलने पर आते बेटा? हाँ बेटा, ये बन गए 6 और अपने आ गया 60 उत्तर। 60 उत्तर है कि नहीं है आपके ऑप्शन में? है कि नहीं आपके ऑप्शन में? बिल्कुल, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बेटा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है कि नहीं? बी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। किस किस को ये सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर रिपीट कर दूं मैं? कौन बच्चा कह रहा है मेरे को रिपीट करना है तो बोलो मेरे सामने, नहीं करना है तो जल्दी से पेशाब करके वापस बैठ जाओ। यहाँ पे अपन ने कितने सवाल सॉल्व कर दिए थे? आज अपन पढ़ने वाले 51वां सवाल। ठीक है, 51वां सवाल करेंगे। यहाँ पे 51वां सवाल क्या पूछ रहा है देखिए बेटा। 51वें सवाल में क्या पूछा गया है ये मैं आपको एक चक्कर लगाओ खींच के चुपचाप। हाँ, यहाँ पे दे रखा है 127 घंटे। 127 घंटे बराबर है किसके बराबर है ये आपको निकालना है। बराबर है किसके बराबर है ये आपको निकालना है। ठीक है, 127 घंटे किसके बराबर है ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? है 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा 24 घंटे होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 127 घंटे बराबर क्या होगा? देख लीजिए 127 घंटे बराबर हो जाएगा अपने पास में 120 घंटे। 120 घंटे प्लस 7 घंटे, ये अपन ने घंटे क्या किए? अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपन करेंगे एक दिन में कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 इंटू 5 करो कितना आता है बेटा? 24 इंटू 5 करेंगे कितना घंटे आएगा अपने पास? घंटे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए प्लस के 7 घंटे, प्लस के 7 घंटे। अब यहाँ पे देख लीजिए 24 इंटू 5 करने पर कितना आता है बेटा? 24 का पढ़ा 5 बार बोलने पर कितना आता है? 120 घंटे। यानी जो 120 घंटे अपने अलग किए थे वो कितने दिन के हैं? 5 दिन के हो गए, है कि नहीं? वो जो घंटे थे वो हो गए अपने पास में 5 दिन के हो गए। कितने हो गए? 5 दिन। ठीक है, अब जो 7 घंटे हैं तो क्या है? 5 दिन 7 घंटे अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कौन से ऑप्शन पे आ रहा है? बी ऑप्शन आपने क्या बहुत सही हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए टेप करके आप लोग के इसको पूरा कर लेना। ठीक है, घर पे जाके सभी बच्चे यहाँ पे देख लीजिए पूरा सवाल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल क्या क्या देखिए बेटा? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिए आपका। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है यहाँ पे देख लीजिए 248 बटा 13 देगा। कितने देगा बेटा? 13 देगा प्लस 168 बटा 26 देगा। कितने देगा? 26 देगा। ठीक है, अब प्लस में अपन लाएंगे कितना आ रहा है? 513। कितना आ रहा है बेटा? 513। बातें नहीं करना है। 513 बटा 39 दे रखा है। ये किसके बराबर है ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देख लीजिए हर समान नहीं है। बात समझ में? हर समान नहीं है तो अपन क्या करेंगे? देख लीजिए हर समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपना पास 52 है ना? कौन सा ये 52वां प्रश्न है ना बेटा? तो 52 नंबर है। यहाँ पे कौन सा? देखिए हर दिनों में समान नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इसका ल से निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? ल से निकालेंगे। अब 13, 26 और 39 का 10 निकालो। मैं 10 यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे निकालेंगे। ठीक है, 13, 26 और 39। ठीक है, अब इसका लसा निकालेंगे। सबसे पहले लसा निकालने के लिए सबसे पहले किस से छोटी हमारी संख्या होती है 2, तो
उससे भाग देने की कोशिश करेंगे। अब 2 का भाग अपन 13 में नहीं दे सकते, तो 13 का 13 ही लिख देंगे, ठीक है। अब 2 का पढ़ा इसमें जा सकता है, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, क्लियर है। अब 39 में नहीं जा सकता, तो 39 का 39 ही लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के पाड़े से जा ही नहीं सकता, ठीक है, परंतु 3 के पाड़े से जा सकता है। कितनी बार जाएगा देख लीजिए, 13 का 13 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 के पाड़े में 13 नहीं आते हैं, और 13 के 3 के पाड़े में फिर 13 नहीं आते, 3 के पाड़े में 1 आता है और 3 किया 9 आता है, क्लियर है। अब अपन फिर से आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे 13 जो है 13 के पाड़े में आता है, किसके पाड़े में आता है, 13 जो है वो 13 के पाड़े में आता है। फिर हमारे पास में 1 1 1, ये अपने पास में ये संख्या आ गई। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 × 3 × 13, 13 का पाड़ा 3 बार बोलो कितना होता है, 39 आता है ना, 39 का गुणा 2 में करो, जल्दी करो, 78 आ रहा है ना, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बेटा, 78 आ गया, क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 78 लिख देता हूँ, कितना लिखता हूँ, 78 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 78 यहाँ पे अपने पास में एलसीएम आ गया, क्या बेटा, एलसीएम आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू पहली भिन्न करेंगे, 78 इंटू पहली भिन्न कितनी दे रही थी अपने पास में, 248 बटा कितना दे रखा था बेटा, 13 दे रखा था, ठीक है। प्लस अपने पास में प्लस इंटू दूसरी भिन्न कितनी थी बेटा, 168 बटा 26 है, कितनी है, 26 है, प्लस हमारे पास में दे रखा है 513, कितना, सॉरी यहाँ पे लस कितना 78 है, इंटू 513 बटा कितना है, 513 बटा अपने पास में दे रखा है 39 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम जो था वो एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे, अपने पास में एलसीएम कितना था बेटा, 78 का, कितना था, 78 का, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, 13 के पाड़े में 78 आते हैं क्या, कितनी बार बोलने पर आते हैं, 6 बार, ये 6 से कट गया, ठीक है। 26 के पाड़े में 78 आते नहीं आते हैं, कितनी बार बोलने पर आते हैं, 3 बार, वेरी गुड, ये 3 बार ये कट गया। 39 के पाड़े में 78 आते हैं क्या, कितनी बार, 2 बार, शाबाश, ये होती है कैलकुलेशन। चलिए अब चलते हैं अपने पास में 6 × 248 प्लस 3 × 168 प्लस 2 × 530 बटे में आ जाएगा अपने पास में 78, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देख लीजिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे ताकि अपने बोर्ड की क्लियरेंस बढ़ जाए, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे अपन, देख लीजिए 6 का गुणा 248 में करेंगे और 3 का गुणा 168 में करेंगे और 2 का गुणा 513 में करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ कट रहा काट सकते हैं अपन, क्या कट रहा है मैं बताता हूँ आपको। सीधा यहाँ से भी काट सकते हैं, उधर से भी काट सकते हैं, यहाँ से काट लेता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो यहाँ पे 2 दिया 6, 2 9 18, ठीक है, 39 आ गया। अब 78 ऊपर आ गया अपने पास में, आया ना 78। अब 39, जो ये 39 है वो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। चलो यहाँ पे चलते हैं अपन फिर से, सबसे पहले अपन इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 7248 का गुणा करेंगे अपन 6 में, तो 6 आता कितने होते बेटा, 6 अट्टे कितने होते हैं, 48 होते हैं ना। 48 का ऐड हासिल की 4, 6 का पड़ा 4 बार बोलने पर कितना आता है, 24 और 4 कितने होते हैं, 28 का वहां से लगी 6 12 और 4 कितने होते हैं, 14 है, 14, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 1488 प्लस
3 का पारा यहाँ पे बोलो कितनी बार जाएगा? 3 3 8 कितने होते? 24 होते हैं। 16 बोलने वाला कौन है? 24 ऐसे लगी 2। 3 का पारा 6 बार बोलने पर कितना होता है? 18। 3 6 18 होता है ना। 18 और 2 कितना था? 20। 20 का 0 ऐसे लगी 2। 3 एकम 3 और 2 कितना होते? 5। ठीक है, प्लस करेंगे अपने पास में। देखिए 513 का 513 में 513 में 2 का गुना करेंगे कितना होता है? देखिए तो हमारे पास में आएगा 2 2 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंच 10, ये आ गया। ठीक है, और बटे में आ जाएगा अपने 78। अब इसको जोड़ो कितना आता है? मैं जोड़ देता हूं इसको। 1488 को जोड़ता है अपन 504 और 1026। ठीक है, इसको प्लस करते हैं। 4 और 8 कितने होते हैं? ये 10 और 2 से 18। 18 का 8 मतलब कि 1। 10 और 1 2 कितने हो गए? 1। तो यहाँ पे 8 9 10 और 11 यहाँ से लो, यहाँ पे लेते हैं 5 और 4 कितने होते हैं? 9 और 1 10 का 0 यहाँ से लगी 1। ये आपके पास में आएगा 3 कितना आ गया? 3018 आ गया। ठीक है, बटे में आ गए 78। अब इसको काटना है 2 के पाड़े से। तो कितनी बार कटेगा? देखिए 2 एकम 2, 2 पंच 10। ठीक है, 2 पंच 10 और यहाँ पे कितनी आ रहा? 0 और 2 ना में 18। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 तिया 6 और 2 ना में 18। क्लियर है? अब चलते हैं फिर से आगे अपन 1509 में। ठीक है, और 39 यहाँ पे। अब यहाँ पे बातें नहीं, यहाँ पे 3 के पाड़े से कट के रहा 3 एकम 3 3 तिया 9। ठीक है, 3 पंच 15 और 3 तिया 9। तो हमारे पास में उत्तर क्या आ रहा है? लीजिए हमारे पास में आ रहा है 503/13 आंसर आ रहा है। ये कौन से ऑप्शन पे आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। एक बार समझ में। चलिए अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 53 में आ जाइए। सवाल नंबर 53 में आ जाइए। सवाल नंबर 53 में बातें नहीं करना, बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब 53 क्या पूछा? देखिए 53 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब 53 क्वेश्चन पूछ रहा है अपने पास में 0.125 का भिन्नात्मक, बातें नहीं, भिन्नात्मक रूप है। अब इसका भिन्नात्मक रूप निकालना है तो क्या करेंगे? सीधी बात है, क्या करेंगे? यहाँ पे हल करता हूँ। लीजिए यहाँ पे सीधी बात है, किसी को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? लीजिए हल कर रहा हूँ, लीजिए हल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करें? अपन पॉइंट उठा देंगे। ये 0 पॉइंट यहाँ पे देगा आपको 0.125 पॉइंट उठाएंगे, नीचे का आ जाएगा 100 आ जाएगा। हमारे पास भिन्न कैसी बन जाएगी? 125/100 बन जाएगी। 125/100 बन जाएगी। अब 125/100 कहाँ पे आ रहा है? 125/100 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखिए 3 0, यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। तो सीधी बात है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले इसको काटेंगे। कितने पारे से कट रहा है ये बताइए मुझे? 125 बटा 53 में कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कट रहा है 5 के पाड़े से। 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये 200 आ जाएंगे नीचे। और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 55 25, तो 25 बटा ये आ गया अपने पास में 25/200 आ गया। ठीक है, अब 200 दे रही है, 200 का पाड़ा 25 एकम 25 25 बार कट जाएगा। 25 एकम 25 25 दूनी 50 25 किया पे कितना 100 कितना आता है? 5 के पाड़े से काट देंगे, सॉरी 25 जा रहे हैं कैसे करूँगा? शायद जा रहे कैसे करूँ? कौन जा रहे? कौन जा रहे? साहिल जी जा रहे हैं यार, जाऊँ कैसे करूँ? उनको कैसे करूँ? फोन भी नहीं आया उनका। फोन तो करोगे ना एक बार? विशाल तेरा पेमेंट नहीं क्या हुआ बेटा? एडवांस दे रहा है?
किधर है? तेरे अटक गई गाड़ी इसलिए पूछ रहे हैं हम तो यार। गाड़ी अटक गई हमारी से। कैसे ये शुरू है, शुरू ही देखना तो कट जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ पे 25 का पढ़ा अपन एक बार बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 25 का पढ़ा 8 बार बोलने पर कितना था? 200 आता है। हमारे पास में 1/8 आंसर आया है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? सी ऑप्शन क्लियर है सबका? चले आगे। हाँ, वीडियो को रोक के ये सवाल उतार देना है, ठीक है, घर पे जाके। अब बढ़ते हैं अपन आगे। बातें नहीं करनी है, बिना माइक के पढ़ा रहा हूँ, बातें मत करना। यहाँ पे अपने पास में दूसरा सवाल आ गया 53 वाला। अब 53 वाला कर दिया अपने, 54 वाला करते हैं, ठीक है। अब 54 वाला क्या बोल रहा है बेटा, देख लीजिए 54 वाला सवाल क्या बोल रहा है आपको। 54 में आपको सवाल दे रखा है 54 में आपको सवाल दे रखा है 152 बटा 125 का दशमलव रूप है। 125 का दशमलव रूप है, दशमलव रूप है। निकालो मैं जूता। हाँ, दशमलव रूप है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे अपन को दशमलव रूप निकालना है। दशमलव रूप निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? पॉइंट में लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट वाला आंसर निकालना है। सीधी बात है, अपन क्या करेंगे? 125 को किसमें भाग देंगे? 152 के अंदर भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 125 में से 125 निकल जाएगा। नहीं, 152 में से 125 निकाल दो। 12 में से 5 गए तो 7 रहेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 रहेंगे, 1 से 0। यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में कितनी बार आएगा? 25 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे यहाँ पे? बताइए, कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे। तो कितना आएगा अपने पास में? 125 से कम 125 दूनी 250। 0 का 0 और 5 दे लीजिए। यहाँ पे दे लीजिए 5 7 बातें नहीं। 7 में से 5 गए तो 2 रहे, 2 में से 2 गए तो 0। अब पॉइंट लगाया है, फिर से क्या लगा देंगे? पीछे 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद में कितना? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। 125 आ गया, ठीक है। अब 125 यहाँ पे निकालो। 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। अब किसी पॉइंट लगाया था, फिर 0 लगा तो यहाँ पे 125 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 750 आएगा? 6 बार बोलने पर आएगा। कितनी बार बोलने पर आएगा? 6 बार। 750 में 750 निकल गया, हमारे पास में उत्तर आ गया 1.1.216 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर अपने कौन सा कर दिया? 54 कर दिया, ठीक है बेटा। 54 वाला अपन ने कर दिया। अब उसके बाद में फिर से अपन दूसरा सवाल करते हैं 55 वाला।